हेलो एवरीवन। इस कोर्स में हम सीखते हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, ड्रॉप शिपिंग हम कैसे करेंगे और ड्रॉप शिपिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और कितना पैसा चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ड्रॉप शिपिंग मेथड जो है एक रियल बिजनेस है। ये बिजनेस मॉडल उन लोगों के लिए नहीं जो शॉर्ट टर्म में सोचते हैं और गिव अप करते हैं। ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए आपको, और आपको अच्छी स्ट्रैटेजीज और अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, इन अप टू डेट प्रोडक्ट चाहिए। ड्रॉप शिपिंग को अगर हम शुरू करते हैं तो ड्रॉप शिपिंग हम $0 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन $0 वाले ड्रॉप शिपिंग से हम इतना मुनाफा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट अगर आपने ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू करना है तो आपका बजट एटलीस्ट $1000 होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि 1000 क्यों होना चाहिए। अगर आप शॉपिफाई के साथ स्टोर ओपन करते हो, शॉपिफाई का $29 पर मंथ सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। आप अगर ड्रॉप शिपिंग करते हो, मेक श्योर आपके पास एंटिटी हो, चाहे वो यूके में हो चाहे वो अमेरिका में हो। एंटिटी का क्या फ़ायदा है? लेट्स से आप ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान से कर रहे हो, इंडिया से, ओमान, बहरीन, ऐसे मुल्क में जहाँ पे स्ट्राइप काम नहीं करता, शॉपिफाई के पेमेंट्स काम नहीं करते, तो थर्ड पार्टी के साथ जब आप इंटीग्रेशन करते हो और थर्ड पार्टी मर्चेंट या आप पेपाल यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको एंटिटी चाहिए। बट अगेन एंटिटी अच्छी बात है, आपके बिजनेस की हिस्ट्री बनेगी। इन हमेशा अगर आप शॉपिफाई पे इन चीज़ों पे एज अ बिजनेस खुद को रजिस्टर करते हो, प्लस पॉइंट होता है। सो शॉपिफाई पे अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करना है, हमेशा रिमेंबर दैट कि प्रोडक्ट अप टू डेट होना चाहिए। इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू देखो कि कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में आ रहा है, गूगल से पता चलता है, टिकटॉक एड मैनेजर से पता चलता है, टिकटॉक पे जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके रीसेंट वीडियो से पता चलता है। सो ये ऐसी टेक्निक्स है कि अगर आप करोगे तो आपको ड्रॉप शिपिंग में आसानी होगी। अब $1000 हमें ड्रॉप शिपिंग के लिए क्यों चाहिए? एंटिटी के लिए अगर अमेरिका से बाहर हो, एंटिटी पे एटलीस्ट $300 से $400 लगता है, वो वन टाइम होता है। बाद में जो है कैंपेन है। कैंपेन अगर हम चलाते हैं तो हम अपना डेली बजट $5 भी रख सकते हैं, हम अपना डेली बजट $10 भी रख सकते हैं। प्रोडक्ट हमें बाय करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें कैपिटल वर्क एटलीस्ट $300 से लेके $400 तक हमारे डेबिट कार्ड में होना चाहिए। क्यों? जब कस्टमर हमें ऑर्डर प्लेस करे तो हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि हम सीजे ड्रॉप शिपिंग को, सुपर ड्रॉप शिपिंग को प्रोडक्ट का पैसा दे ताकि कस्टमर को मिले और हमें पे आउट आए। डज इट मेक सेंस? सो ड्रॉप शिपिंग में हम टेक्निकली हम प्रोडक्ट को बाय नहीं करते। हमने शॉपिफाई पे स्टोर बनाया, थीम को डिज़ाइन किया, ठीक है, एंड नेक्स्ट हमने अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ सीजे ड्रॉप शिपिंग को या सुपर ड्रॉप शिपिंग को कनेक्ट किया। अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग मत करो। क्यों? एक तो लॉन्ग शिपिंग पीरियड होता है और जितना लॉन्ग शिपिंग होगा उतना कस्टमर को अच्छा नहीं लगता। सीजे ड्रॉप शिपिंग और सुपर ड्रॉप शिपिंग का फास्टेस्ट शिपिंग मेथड है और अली एक्सप्रेस में आपको नहीं मिलेगा। समटाइम आप प्राइसिंग पे मत जाओ कि अली एक्सप्रेस पे चीज़ें चीप है। नो, आपने एक लॉन्ग रन में जाना है। इट्स ओके, अच्छा सर्विस दो लेकिन प्रोडक्ट कस्टमर को जल्दी पहुंचे। एक कामयाब ड्रॉप शिपिंग का ये मॉडल नहीं कि आप $1,00,000 महीने का करते हुए दैट्स इट। आप कामयाब ड्रॉप शिपर तब हो जब आपको रिटर्न कस्टमर आए। लेट्स से मैंने आपके स्टोर से एक चीज़ बाय किया, मुझे प्रोडक्ट जल्दी मिला, मैं आपके स्टोर पे रिटर्न कस्टमर। तो जब आप शॉपिफाई में और ये जितने भी अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, स्टोर्स बनाते हो, तो इनमें है कि इनका एपीआई इतना स्ट्रांग होता है, इनका जो है एनालिटिक्स इतने स्ट्रांग होते हैं, इनका जो है कन्वर्जन रेट इतना स्ट्रांग होता है कि ये रिकॉर्ड रखता है कि ये रिपीट कस्टमर है, ये नया कस्टमर है, ये रिपीट कस्टमर है। सो हमेशा अगर एक कामयाब ड्रॉप शिपिंग का मेथड चाहते हो लॉन्ग रन में, मेक श्योर करो कि आप अपना एक परमानेंट कस्टमर बनाओ। सेकंड जो है, अगर आपने ड्रॉप शिपिंग में आगे जाना है, मेक श्योर कि आपका एड्स जो है, कन्वर्जन जो है, जो आप कैंपेन चलाते हो, मेक श्योर कि आपका एड प्रॉपर हो। मेक श्योर कि आपका एड स्ट्रेटजी, चाहे वो आप यूट्यूब पे एड चलाते हो, मोस्टली ड्रॉप शिपर जो है फेसबुक पे चलाते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हो। अगर अपना एक ब्रांड निकालना है, यू कैन डू दैट टू। लेट्स से कि आप यूट्यूब पे कैंपेन चलाते हो, यूट्यूब को $3 पर डे देते हो, अपना वीडियो डाल के। अब जब बात प्रोडक्ट वीडियो की हो, आप सप्लायर से भी मांग सकते हो,
वो भी आप कैंपेन के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर सप्लायर का वीडियो रिजल्ट अच्छा नहीं, फाइवर से भी बना सकते हो। लोग $5 पे आपके लिए एक अच्छा वीडियो बना के फिर उसे आप कैंपेन में यूज़ कर सकते हो। अब लेट्स से मेरे पास $1000 बजट नहीं है, मैं क्या करूँ? ड्रॉप शिपिंग जो है फिर आप ईबे के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर ईबे पे रेगुलर अकाउंट बनाते हो तो आपको 3-4 लिस्टिंग, अगर ईबे के साथ बिजनेस अकाउंट बनाते हो तो आपको 200 फ्री लिस्टिंग। सो ईबे पे आपको कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईबे का ये सिस्टम है कि वो खुद जो है ऑटोमेटिक अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट पुश करते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे कि हम स्टोर कैसे डिज़ाइन करेंगे, हम शॉपिफाई के साथ फुलफिलमेंट प्रोवाइडर कैसे यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच। इस लेसन में हम सीखेंगे शॉपिफाई पेमेंट्स के बारे में और थर्ड पार्टी पेमेंट सर्विसेज के बारे में। इन शॉर्ट में कहेंगे इंटीग्रेशन किसी कहते हैं जब हम एक लैंडिंग पेज बनाते हैं कस्टमर्स के लिए, चेकआउट के लिए, उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। सो अब हो सकता है कि आप किसी मुल्क से ड्रॉप शिपिंग करते हो, उस मुल्क में शॉपिफाई के पेमेंट्स अवेलेबल ना हो सकता है आपको पेपाल को एक्सेस ना हो, बट उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपके पास LLC एंटिटी हो, आपके पास EIN हो। इसका क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप लेट्स से आप पेपाल लोगों को रखना चाहते हो तो आप आराम से पेपाल बना सकते हो, या अगर आप थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ करते हो तो आप जो है उनको अपने बिजनेस के थ्रू उनके साथ मर्चेंट अकाउंट बना सकते हो। आप इंडिविजुअल बना सकते हो, बट अच्छी बात है कि आप अपने कंपनी के थ्रू हर एक चीज़ रजिस्टर करो। उसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी हिस्ट्री और मर्चेंट सर्विसेज के पास जो है आपका जो है एक एतमाद बनता है कि एक इंडिविजुअल नहीं, एक बिज़नेस हमारे साथ मर्चेंट अकाउंट खोल रहा है। सो उसके बहुत बड़े एडवांटेजेस होते हैं। सो लेट्स से कि आप किसी मुल्क में ड्रॉप शिपिंग करते हो। सबसे पहले आप अपने शॉपिफाई के अकाउंट पे लॉगिन हो जाएंगे। हर एक इंसान का सेम पेज है, इन सेम शॉपिफाई जो है स्टोर है। कुछ समटाइम कुछ चीज़ें बदल जाती है, बट नॉट ऑल द टाइम, सारा ऐप नहीं बदलता। सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे। जब हम पेमेंट्स पे क्लिक करें तो डेफिनेटली मैं अमेरिका में हूँ तो मुझे शॉपिफाई पेमेंट्स जो है नज़र आ रहा है। सो मुझे शॉपिफाई पेमेंट्स को इनेबल करने के लिए क्या चाहिए, उनको ओनली अपना बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, दैट्स इट। सो जब कस्टमर मेरे स्टोर पे जाएगा तो सीधा उनको सारे वीज़ा कार्ड से, मास्टर कार्ड से, इन सब कुछ चीज़ों के साथ पे आउट कर सकता है। कार्ड आजकल हर कोई यूज़ करता है। मोस्टली वो लोग गूगल पे, लाइक एप्पल पे साइट के बटन से क्लिक करके पेमेंट कर लेते हैं। सो लोगों के लिए ईजी रहता है। मेक श्योर जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो तो कार्ड लाजिम होना चाहिए। अब पेपाल जो है ऑप्शनल चेकआउट है लोगों के लिए। अगर आप पेपाल रखना चाहते हो रख सकते हो, नहीं रखते दैट्स अप टू यू, ठीक है। अमेज़ॉन पे जो है ये भी कस्टमर के लिए एक आसानी है। अगर किसी के पास अमेज़ॉन पे है तो वो आराम से अमेज़ॉन के साथ पे आउट कर सकता है। अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स अगर आपने चूज़ करना है, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। सो हो सकता है कि आप किसी मुल्क में हो और आपकी स्क्रीन पे शॉपिफाई पेमेंट्स ना हो, तो आपकी स्क्रीन पे क्या नज़र आएगा? आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा चूज़ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, जो मैं आपको दिखाता। हम मैनेज पे क्लिक करेंगे, नीचे आके स्विच टू थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। सो अब हमारे पास थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनमें से डिफरेंट क्या है, कुछ लोग जो है उनके पास जो है पेमेंट मेथड में वीज़ा है, मास्टर कार्ड, लेट्स से बोगस गेटवे जो है इनके पास ओनली बिटकॉइन है, तो हमें वो नहीं चाहिए, वी डोंट वांट इट, ओके। हमें एक ऐसा थर्ड पार्टी प्रोवाइडर चाहिए जो सारे कार्ड्स लेता हो, इजी हो। मेरे नज़र में जो सबसे टॉप अच्छा पेमेंट प्रोवाइडर है Authorize.net है, लेकिन Authorize.net का $25 पर मंथ है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसे थर्ड पार्टी को हम $25 भी दें मंथली एंड देन ट्रांजैक्शन फ़ी भी दें। सो फिर सबसे इजी जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है ब्रेनट्री है। सो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब अगर आपने ब्रेनट्री यूज़ करना है तो हमेशा मेक श्योर करें कि ये शॉप पे डिजेबल हो, यहाँ इनेबल ना हो। अगर ये इनेबल होगा तो आपका ब्रेनट्री फिर नहीं चलेगा। रिमेंबर, कीप दैट इन माइंड। सो अब ब्रेनट्री को अगर लेट्स से मेरे पास शॉपिफाई पेमेंट नहीं, शॉपिफाई पेमेंट आपके पास क्यों नहीं होता, मैं आपको एक मेन वैलिड रीज़न देता हूँ, क्योंकि शॉपिफाई और स्ट्राइप जो है दोनों पार्टनर है। सो
हो सकता है किसी मुल्क में आप हो, वहाँ पे अगर स्ट्राइप जो है सपोर्टेड नहीं तो लाजमी बात है आपको शॉपिफाई पेमेंट्स नज़र नहीं आएंगे। सो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जब हम यूज़ करेंगे, लेट्स से अगर मुझे ब्रेंट्री थर्ड पार्टी प्रोवाइडर यूज़ करना है, सो इसको यूज़ करने से पहले मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। इनके साथ अकाउंट कैसे बनेंगे, यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, सेटअप क्रेडिट कार्ड रेट, यहाँ पे सेटअप बाय ब्रेंट्री करेंगे, ठीक है, या आप इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो। ट्रांजैक्शन फ़ी जो इनका है 2% है, विच इज़ वेरी गुड, नॉट टू मच, फ्लैट है। सो मैं इस पे क्लिक करूँगा, इनके साथ मुझे अकाउंट बनाना है। इनके साथ जैसे ही मैं अकाउंट बनाऊँ, लॉगिन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, साइन अप पे क्लिक करूँगा। जब मैं साइन अप पे क्लिक करूँ, मेक श्योर अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, कंपनी नेम, ठीक है, मेक श्योर कि आपके पास एंटिटी हो, LLC ओपन करो, जहाँ पर भी हो वहाँ पे कॉर्पोरेशन ओपन करो। इसका क्या फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है कि आपका कारोबार जो है एक प्रॉपर चैनल डॉक्यूमेंटेड होगा। आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो, अगर आपके पास कंपनी नहीं, सिंपल अपना नाम डालो या स्टोर का नाम डालो, विच इज़ वेरी गुड, देयर इज़ नो इशू। सो लेकिन मेक श्योर करो कि LLC लो। उसका ये फ़ायदा है कि उसके आप पेपाल के साथ अकाउंट बना सकते हो, eBay के साथ बिजनेस अकाउंट बना सकते हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप, उसके बहुत फ़ायदे हैं। इंडिविजुअल में इतने फ़ायदे नहीं, लेकिन अगर आप LLC लेते हो, LLC में बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है। सो आप अपना ईमेल दोगे यहाँ पे, ठीक है। इनके साथ अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। टर्म्स को एग्री करेंगे, ट्राई द सैंडबॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे। जब हम ट्राई द सैंडबॉक्स क्लिक करें तो ये हमारे ईमेल पे एक कोड चला जाता है, ठीक है। सो हम अपनी ईमेल को लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ पे ईमेल आया, यहाँ पे कंप्लीट सैंडबॉक्स सेटअप, यहाँ कंप्लीट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा नाम, यूज़र नेम, हमसे यूज़र नेम मांग रहा है, तो यहाँ पे अपना यूज़र नेम, मेक श्योर कि आपका यूज़र नेम आपको याद हो, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड एंड लॉगिन, इनसे पासवर्ड। सो ये हमारा इनके साथ अकाउंट बन गया। अब हम बैक जाएंगे अपने शॉपिफाई पे, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में हमसे कह रहा है कि या तो लॉगिन करो या यूज़ मर्चेंट आईडी और पब्लिक की। अगर आपको लॉगिन सबको याद होगा, लॉगिन ईजी है, लेकिन अगर लॉगिन से नहीं करना, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमसे ये चीज़ मांग रहा है, मर्चेंट आईडी, पब्लिक की, प्राइवेट की एंड मर्चेंट अकाउंट आईडी, ये बहुत चीज़ें हैं। सो लॉगिन ईजी है, लेकिन फिर भी ये भी दिखा देता हूँ लॉगिन भी। अगर ये चीज़ें चाहिए अपने ब्रेंट्री पे लॉगिन होके, ये मर्चेंट आईडी है, इसको कॉपी करके यहाँ पे आराम से पेस्ट कर सकते हो। अब पब्लिक की चाहिए, पब्लिक की यहाँ से कॉपी करके आराम से शॉपिफाई पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब प्राइवेट की चाहिए, ब्रेंट्री पे जाके प्राइवेट की को कॉपी करके यहाँ पे प्राइवेट की को हम पेस्ट कर लेंगे। ये क्या हुआ, डोंट यूज, हमें वो प्राइवेट की चाहिए, पेस्ट। ये वो प्राइवेट की है जो अब हमने कॉपी किया वहाँ से। अब मर्चेंट अकाउंट आईडी, ये वो मर्चेंट अकाउंट आईडी है जो हमने अभी इनके साथ बनाया है, ठीक है। मैं खुद भूल गया कि क्या था, बट इट्स ओके, लेट मी जस्ट गो अहेड एंड मर्चेंट अकाउंट आईडी, ओके, ये है कॉपी, हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे एंड दैट्स इट। हम जो है अब हमसे रीज़न पूछ रहा है कि मैं शॉपिफाई, ये रीज़न आपके पास नहीं होगा बट मेरे पास है, इन एक्टिवेट ब्रेंट्री, ठीक है। एक्टिवेट ब्रेंट्री, लेट्स से अगर मैं रेट्स आर टू एक्सपेंसिव एंड मैं एक्टिवेट कर दूंगा तो मेरा ब्रेंट्री जो है एक्टिवेट हो जाएगा पेमेंट्स के लिए। फिर लोग कार्ड से, अगर ये नहीं करना तो आप लॉग इन भी कर सकते हो, लीव द पेज, नो, ठीक है। मैं ब्रेंट्री पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझसे लॉग इन मांग रहा है, तो याद है मैंने वो अकाउंट बनाया था, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के, ठीक है, ब्रेंट्री के लिए। एंड देन आप यहाँ पे अगर ये कार्ड आपको अच्छा नहीं लगता आप डिजेबल भी कर सकते हो, लेकिन सारे कार्ड ओपन रखो, ठीक है।
मेक श्योर कि ये डिजेबल हो। एंड देन अगर आपने जो है 3D सिक्योर ओपन करना है, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन दैट, ठीक है, लेकिन हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट दैट, ये यूरोप के लिए मोस्टली है। एंड देन हम रीज़न देके, ठीक है, एंड देन मैं अपनी ब्रेंट्री को एक्टिवेट कर दूंगा, दैट्स इट। सो अब कस्टमर जो है ब्रेंट्री के थ्रू मेरा पेमेंट एक्सेप्ट होगा, दैट्स इट, दैट्स हाउ यू डू। तो अब जैसे ही कस्टमर जाएंगे, स्टोर पे जाएंगे, कस्टमर जब चेकआउट करेगा, व्हेन दे गो इन चेकआउट फ्रॉम द स्टोर, तो उनको जो है मेरा ब्रेंट्री का जो है मोर पेमेंट ऑप्शन पे जब वो क्लिक करेंगे, ठीक है, तो सीधा जो है गूगल पे एंड ये सारा कुछ एक्सप्रेस चेकआउट उनको मिल जाएगा। दैट्स हाउ यू डू, ईजी चीज़ है, इतना ज़्यादा लंबा चक्कर नहीं। अगर आपको कोई और चाहिए आप और सी भी कर सकते हो। अगर आपको लेट्स से अगर आपको ब्रेंट्री अच्छा नहीं लगता, कोई और जो आपको अच्छा लगे, जो पेमेंट प्रोवाइडर आपको अच्छा लगता है, उसी ही की थ्रू जाके आप कर सकते हो। उनके साथ ओनली अकाउंट बनाना होता है। सो ये आसान तरीका है। अब देखिए मेरा यहाँ पे पहले शॉपिफाई था, राइट, अब ब्रेंट्री है, वीज़ा कार्ड ले रहा है, एमएक्स ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, ये सब कुछ तो ब्रेंट्री के थ्रू अब मेरा ये हुआ ईजी। अब अगर मुझे ब्रेंट्री नहीं चाहिए, मैं मैनेज पे क्लिक करूँगा, मैं जाके स्विच टू चूज़ अनदर प्रोवाइडर। अगर मुझे वो अच्छा नहीं, अगर लेट्स से कि मैं ये चाहता हूँ, ऑथराइज नेट चाहता हूँ, बम्बोरा चाहता हूँ, कायन चाहता हूँ, checkout.com चाहता हूँ, जो भी चाहता हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगे, आई विल जस्ट गो अहेड एंड चूज़ देम एंड उनके साथ अकाउंट बना के मेरा डायरेक्ट जो है पेमेंट प्रोवाइडर वो हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। तो जब मैं अपने पेमेंट्स पे आऊँगा मुझे वो नज़र आएगा। समझ में आ रहा है? सो अगर आपके पास कंपनी नहीं, इट्स ओके, कंपनी की ज़रूरत नहीं है आपको, आप जो है, बट अच्छी बात है, बट स्टिल यू नेवर नो। बट अगर आपके पास कंपनी नहीं, आप ओनली उस जगह पे अपना अकाउंट ये सब कुछ दे के आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। कंपनी नेम में मेक श्योर कि अपना नाम दो, इन चूज़ अ प्रोवाइडर, इन यू आर गुड टू गो। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। थैंक यू।